नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है और ऐसे में बाला साहब ठाकरे शिवसेना के द्वारा एक वेबसाइट का जो है आज वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो बेरोजगार हैं वो अपनी जो है रोजगार के लिए इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और साथ ही साथ लोगों के ग्रीवांसेस जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते वो भी इस वेबसाइट में अपनी ग्रीवांसेस जो है इसमें भेज सकते हैं और इस पर जल्द ही कार्यवाही भी होगी। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया जी। जय जम्मू कश्मीर। सर, आज आपके द्वारा एक वेबसाइट का जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें बेरोजगारों के लिए तो जो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो ग्रीवांसेस लोगों की रहती है उस पर भी जो है बातचीत होगी। किस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कितना हितकारी है? देखिए, पहले तो बता दूं कि इस समय देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो बेरोजगारी है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो बेरोजगारी चरम पर है। लक्षद्वीप, मालदीप, ये छोटे छोटे द्वीपों को अगर छोड़ देना, उसके बाद सबसे बेरोजगारी के अंदर अगर अग्रणी पंक्ति के अंदर कोई खड़ा हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का स्टेट है या यूटी है, जो भी आप इसको कहते हो। तो यानी यहाँ के यूथ जो है वो निराश है, उसको रोज़गार उसके लिए नहीं है, इसीलिए शायद वो नशे जैसी इस तरह की गलत आदतों का शिकार हो रहा है। 2024 के अगर आंकड़ों पर बात करें तो 11.8% जो है वो बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो देश में सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर वही 19 से 25-28 साल के युवाओं की बात करें तो ये आंकड़ा चलकर जो है 32% तक टच कर लेता है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है इसमें सबसे बड़ी समस्या है। तो हमने एक कदम बढ़ाया है अपने युवाओं की तरफ कि एक पहल की है, हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसको आप प्लेसमेंट वेबसाइट भी कह सकते हैं, shivsena.jk.in नाम से। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दूं कि कोई भी युवा जो है इस पर अपना नाम रजिस्टर कर सकता है। पूरी तरह से निःशुल्क होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पंजीकरण या किसी भी नाम पर उनको एक पैसा भी जो है वो किसी तरह का नहीं देना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि जो पंजीकरण हमारे साथ करेंगे, जो यूथ जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका अगला सवाल मुझे लगता है यही होगा कि आप उनको नौकरियां देंगे कैसे। मैं पहले ही जवाब देता हूं। हमने एक जो है वो टीम तैयार की है, जो इंडस्ट्री सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो कारपोरेट सेक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो निजी सेक्टर है, तमाम जो है ऑफिसेज हैं यहाँ पर जो है कारपोरेट जगत के, उन सबसे जो है वो कॉन्टैक्ट किया गया है और टाइम टू टाइम हम उनसे कांटेक्ट भी करते भी रहेंगे। एक पंथ दो काज वाला काम कर रहे हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनसे रिक्वायरमेंट ली जाएगी और जो हमारे पास बायोडाटाज आएंगे, जो सीवी आएंगे, उनकी योग्यता अनुसार उनको जो है वहाँ पर नौकरियों के लिए भेजा जाएगा। हमने अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा जो अभी इस वेबसाइट के अंदर जो सुविधा दी गई है वो है शिकायत और मदद के लिए। देखिए, कोई भी किसी तरह भी शिकायत है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे साथ तक अपनी शिकायत पहुँचा सकते हो। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जन मुद्दों की भरमार है, जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन भी हो चुका है, मगर उसके बावजूद सरकार के पास अधिकार ही नहीं है। अफसरशाही आज भी जो है ना सरकार की सुनती है ना जनता की सुनने को तैयार है। तो हम जो है वो शिकायतकर्ता की शिकायत को जो है वो संज्ञान में लेते हुए उसको जो है हल करने का हर संभव प्रयास जो है अपने माध्यम से हमारी टीम जो है वो करेगी। हमारा मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को जो है वो रोजगार मुहैया करवाया जा सके। सर, जिस तरह से आपने बात की कि बेरोजगार जो है वो इसमें खुद को रजिस्टर करके आपके पास पहुंचेंगे और आप फिर उसके बाद जो है उन्हें उनके मुताबिक जो है उन्हें नौकरियां दिलवाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट कंसल्टेंसीज़ की, तो प्राइवेट कंसल्टेंसीज़ जो है वो जब किसी भी बेरोजगार को कहीं प्लेस करवाती है तो पहली तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उनकी ले ली जाती है। तो आपके भी इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान है? देखिए, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिवसेना की तरफ से है। हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अपने युवाओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इसमें प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है, कुछ भी कमर्शलाइज नहीं है। एक नया पैसा भी किसी को जो है नहीं देना, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। आप रजिस्टर कीजिए हमारे साथ। हाँ, उसके बाद जो हमारे पास बायोडाटा आएगा उसको जो हमारे पास डिमांड्स होंगी उस डिमांड्स के मुताबिक उनकी योग्यता अनुसार जो है उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि आप यहाँ यहाँ जाइए। हमारे जो है पदाधिकारी उनके से कांटेक्ट करेंगे, उनको फ़ोन नंबर के ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि यहाँ जॉब है, यहाँ पर वो जा सकते हैं। सर,
बात की आपने ग्रीवांसेस की, तो आजकल की ग्रीवांसेस तो है जो लोगों की, वो सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो यही है कि बिजली का मुद्दा जो है वो बना हुआ है। कई कई घंटे बिजली के कट्स जो है वो लगातार लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। उस पर जो है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ये बयान दिया है कि मार्च के बाद जिनके घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं उन्हें 200 यूनिट जो है वो फ्री में, मुफ्त में दी जाएगी। क्या लगता है संभव हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिस तरह के उमर अब्दुल्ला जी बार बार भटक रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उनके पास अधिकार कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो बार बार पॉइंट आउट करता हूँ कि इन्होंने जो है सरकार का गठन कर लिया। हम तो शुरू से ये डिमांड कर रहे थे, हमने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से अपील भी की थी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि आप तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार मत कीजिए जब तक जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा नहीं मिलता, हमारा स्टेटहुड बहाल नहीं होता। आपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, अलग अलग मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया, मगर आपके पास काम करने के लिए अधिकार कहाँ है? जो आप 200 यूनिट की बात कर रहे हो, क्यों नहीं आप इमीडिएट 200 यूनिट जो है वो देते? आपने क्या अपने संकल्प पत्र में इस तरह की कंडीशन कोई रखी थी? ये बयानबाजी देने के बाद हमने देखा कि वो एकदम से जाके गृह मंत्रालय में भी गए और वहाँ पर बातचीत भी हुई। देखिए, वो खुद भी, मुझे लगता है जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है, जो मैं राजनेता होने के कारण उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ पाता हूँ, वो खुद भी जो है फ्रस्ट्रेट हैं। उनको भी नहीं मालूम था कि देखिए पूरी जनता ने जम्मू कश्मीर के साथ, मैं तो कहूँगा जनता के साथ छल किया गया है, विश्वासघात किया गया है। लगातार हमें जो है वादा किया जा रहा है, 5.5 साल एक लंबा अरसा होता है, हमारे साथ वादा किया जा रहा है स्टेटहुड बहाली का। और लास्ट वादा आप याद कीजिए, किसी आम नेता ने नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद आपको जो है वो राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अरे चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आप जनता की चुनी हुई सरकार के अधिकार कब बहाल करोगे? हमें चाहिए सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि विरोध प्रदर्शन के लिए राज्य का दर्जा ना बहाल होने को लेकर अपने जो है तमाम मंत्रियों का इस्तीफा ले लें। तब तक उनको मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करें, तब तक उनको विभागों का बंटवारा दोबारा नहीं करें, जब तक हमारा स्टेटहुड बहाल नहीं होता और उनका अधिकार क्षेत्र बहाल नहीं होता। तमाम अधिकार तो माननीय उपराज्यपाल जी के पास है। ये कैसा लोकतंत्र है? सरकार बनी हुई है, सरकार का गठन हो चुका है, आप उनकी अधिकारों की बहाली तो कीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको जो है इस तरह के हमारे अधिकारों का हनन करने वालों को सबक सिखाना होगा। शुक्रिया। तो बहरहाल ये इस समय उन बेरोज़गारों के लिए एक अच्छी खबर है कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना के द्वारा एक वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। अब जो बेरोज़गार हैं वो इस पर अपने आप को रजिस्टर करके उनके मुताबिक जो है वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जम्मू के लोगों के ग्रीवांसेस जो अक्सर जो है सरकार से रहते हैं, वो भी इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमित सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।